नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे सुपर डॉट्स। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं बकरी बकरी, तू बकरी या मैं ये कह रही है मैं। इसका मतलब ये प्रश्न समझ गई है। अब दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। मैं अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मैं वो मारा, अप्रैल के बाद मई ही आता है। ये मेरी भाषा समझ रही है। अब मैं इसे वो समझाता हूँ जो समझाना चाहता हूँ। इस बार गड्ढे से कटर के स्थान पर उछली बकरी। मैं पता नहीं वो मेढक क्यों मैं करे जा रहा था। मैं तो गड्ढे में गिर गई थी। मुझे तो बाहर निकलना ही था। चलो, अच्छा हुआ जो मुझे उसने बाहर उछाल दिया। धार कन्फ्यूजर चिल्ड्रन पार्क में जाकर गिरा, लेकिन बकरी को घूसा मारने के चक्कर में कन्फ्यूजर का ध्यान सुपर कमांडो टोड से हट गया, जिसका फायदा उठाकर कटर बाहर आ गया और उसे जड़ा एक जोरदार घूसा। धार अरे वाह, ये तो सही जगह पर जाकर गिरा है। अगर मैं उछलकर इस झूले के दूसरी ओर गिरूं तो मेरे वजन से झूले का कन्फ्यूजर वाला हिस्सा झटके से ऊपर उठकर उसे ऊपर उछाल देगा। वाह, तूने क्या दिमाग पाया है सुपर कमांडो टोड। धम इतना दिमाग तो सुपर कमांडो ध्रुव की खोपड़ी में भी नहीं होगा। आओ मास्टर, ये तो समझदारी वाला जो भी काम कर रहा है वो इस पर उल्टा हो रहा है। ये मेरा समय खराब कर रहा है। इसे अपने जिस दिमाग पर नाज है, अब मैं उसे खराब कर दूंगा। ये गन चलाकर, जिसे बॉस विशेष रूप से ध्रुव के लिए बनाया है। इस मेंटल ब्रेन गन की विशेषता यह है कि सामने वाला अपने दिमाग का प्रयोग करना बंद कर देता है और उल्टे काम करता है। जैसे पटरी पर ट्रेन आ रही हो तो वो पटरी पर चलने लगता है। टन सुपर कमांडर टोड कटर का दिमाग भी खराब हो गया। मैं तो झूला झूलूंगा। दुश्मन सामने खड़ा है और इसे झूला झूलने की सूझ रही है, यानी इस पर मेंटल ब्रेन गन का प्रभाव हो गया है। कोई स्विंग पर झूला झूल रहा हो तो झूलने वाले के आगे या पीछे खड़ा नहीं होना चाहिए। यह बात कन्फ्यूजर शायद भूल गया था। धार नीचे गिरते ही ओह, मेरा प्रोजेक्टर टूट गया है। इसी से तो मैं दुश्मन को अपनी या गड्ढे की या किसी बिल्डिंग की 3D पिक्चर दिखाकर कंफ्यूज करता था। तब तक सुपर कमांडो टोड भी स्विंग से उतरकर उसके पास आ गया था। तेरी आंख नीचे गिर गई है, ये ले, मैं इसे वापस लगा देता हूँ। तूने मेरा प्रोजेक्टर तोड़ दिया, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मुझे तो तेरा गुस्सा नहीं लगा जी, नहीं लगा। मुझे इतने सारे सुपर कमांडो टोड नजर आ रहे हैं। अबे क्या कर रहा है, घूसा ठीक से क्यों नहीं मारता? ये तूने मेरी आंख पर चटका हुआ लेंस लगा दिया है। चटके हुए लेंस के प्रत्येक टुकड़े में मुझे तू ही नजर आ रहा है और तू वास्तव में कहाँ है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। जरा दिखा तो। हाँ देख ले, मेरी दूसरी आंख भी तो पत्थर की है, वरना मैं उससे भी तुझे ठीक ठाक देखकर गुस्सा मारता। ओह, तुझे इस लेंस में ऐसा दिख रहा है? हाँ वही तो मैं कह रहा हूं। अब तो मुझे घुसा मारकर दिखा। अरे, तेरा गुस्सा मुझे कैसे लग गया? धाड़ बेवकूफ, तेरे दूसरी आंख पत्थर की है, मेरे थोड़ी ही है। चल, मैं तुझे ये दूसरा लेंस लगा देता हूं। ये साबुत है, इससे तुझे ठीक दिखेगा। पर प्रोजेक्टर के साबुत लेंस में कन्फ्यूजर को कटर कई गुना बड़ा दिखा। अबे मार, अब मारता क्यों नहीं? हवाई जहाज मेरी तरफ आ रहा है। ये अमेरिका की ट्विन टावर की तरह मुझसे टकराने निकला है। ये मक्खी को हवाई जहाज समझकर उससे डर रहा है। बचाओ, मैं इस गुफा में घुसकर ही बच सकता हूँ। अबे वो गुफा नहीं, चूहे का बिल है। बिल में कहाँ घुसा जा रहा है? तुड़वा लिया ना सर। मास्टर इत्यादि पास आ गए। देखा टोट्स, आखिर ये मुझसे डर ही गया। झूठ मत बोल कटर, ये तुझसे नहीं मक्खी से डरा है। हाँ, शूटर ठीक कह रहा है, पर ये मुझसे ही डरा है, सुपर कमांडो टोड से। इसी से पूछ लेते हैं कि ये किससे डरा है। बता भाई, तू किससे डरा, सुपर कमांडो टोड से या मक्खी से?
मैं तो डरा ही नहीं। ये कह रहा है कि ये डरा ही नहीं। फिर तो तेरी मेहनत बेकार चली गई कटर। पर इससे तो ये भी पूछ लो कि डोगा से कौन डर सकता है, वरना मास्टर तू टोडा बनकर किसे डराएगा। जो शूटर ने पूछा है वो बता भाई। इनकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। और अब रात का रक्षक बनने आ गया था टोडा। कंप्यूटर, ये तो कहीं से भी डोगा नहीं लग रहा है। बेवकूफ, डोगा की ड्रेस उसके कुत्ते लाते हैं, पर वो इसे पहनकर ही डोगा बनता है। मैं कंप्यूटर में बड़ी मुश्किल से कुत्ते की भाषा सिखाने वाली किताब के पन्ने ढूंढे हैं। मैंने थोड़ी बहुत भाषा मास्टर को भी सिखा दी है, और अब वो चौकीदार वाला सीटी बजाकर कुत्ते को भी बुला रहा है। कुत्ते चौकीदार की सीटी की आवाज़ पहचानते हैं। वो इसकी ड्रेस, मुखौटा और हथियार लेकर आते होंगे, जिन्हें मैंने पहले कुत्ते के पास पहुंचा दिया है। आए, सिर्फ एक कुत्ता आया, और वो भी सिर्फ डोगा की चड्डी लेकर। पर उस कुत्ते के पास डोगा की चड्डी कहाँ से आई? मैंने ही तो बना कर दी थी कटर। तो परेशान मत हो, क्योंकि परेशानी की बात यह है कि कुत्ते बाकी के कपड़े और हथियार लेकर क्यों नहीं पहुंचे। मास्टर ने चड्डी पहन ली। चड्डी तो मैंने पहन ली, पर बिना वर्दी और हथियार के मैं टोडा कैसे बनूंगा? और ये कुत्ता मुझे खींचकर कहाँ ले जाना चाहता है? कुत्ता मास्टर को लेकर जहां पहुंचा, वहां का नजारा देखकर खून खौल हो गया। ये क्या? कमबख्त, सारे कुत्ते यहाँ मिलकर अपना मनपसंद भोजन हड्डी खा रहे हैं। इन्हीं के बीच ही टोडा वाली ड्रेस और टोडा के हथियार भी रखे हैं, पर उन्हें इतनी सारी हड्डी किसने परोसी? हाँ हाँ, गर्र। मैंने, ताकि कुत्ते तुझे तेरा सामान ना पहुंचा सके और तू डोगा ना बन पाए। और मुझे कहते हैं धाड़, बुलेट प्रूफ। मेरे सुप्रीमो बॉस ने मुझे बुलेट प्रूफ इसलिए बनाया है क्योंकि डोगा की ताकत उसकी गने ही है। पर मुझे तो डोगा से लड़ना है। तू कौन है? पहले मुझे मेरी वर्दी पहनने दे, फिर बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अगर तू डोगा होता तो मैं तुझे ना वर्दी पहनने देता, ना हथियार उठाने देता। पर तू कोई और है, इसलिए पहन ले वर्दी और उठा ले हथियार। टोडा एक्शन। बेवकूफ, वर्दी पहनने और हथियार उठाने के बाद ही तो मुझे टोडा बनना था। तूने मुझे टोडा बनने का अवसर देकर अपने लिए मुसीबत बुला ली है। टोडा? पर मैं तुझसे क्यों लड़ूं? मैं तो डोगा से लड़ने आया हूं, और मैं तुझसे। आज तेरी फेंकी हड्डियां खाकर मेरे कुत्ते भले ही स्वामी भक्ति भूल गए हो, मगर मैं नहीं भूल सकता कि तुम मुजरिम है। मुजरिमों को डराने ही निकला है टोडा। तू भी डरेगा बुलेट प्रूफ, टोडा से तू भी डरेगा। अरे वाह, अपना मास्टर टोडा बनकर बिल्कुल डोगा की तरह ही डायलॉग बोल रहा है। अबे, जब मैं तुझसे लड़ ही नहीं रहा तो तुझसे डरूंगा क्यों? मैं डोगा से लड़ने आया हूं। तू खामखा गले पड़ रहा है। हाँ, नहीं तो अबे जाना, अपना काम कर, हवा आने दे। जब शहर का कानून सो जाता है तो टोडा का कानून जाग जाता है। टोडा का कानून तुझ जैसे मुजरिम के गले में फंदे की तरह पड़ता है। अच्छा बता, डायलॉग ठीक है ना? धाड़। अबे, डायलॉग तो ठीक है, पर तुझे डायलॉग बोलने हैं तो तू जाकर फिल्म में एक्टिंग कर। मुझे क्यों मार रहा है? कितनी बार कहूं कि मैं तुझसे नहीं लड़ रहा? अबे, तो क्यों नहीं लड़ रहा? जब तक तू लड़ेगा नहीं तो लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी? और फिर तू मेरे से डरेगा कैसे? मैं समझ गया। जब तक मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा तू मुझसे लड़ेगा भी नहीं और डरेगा भी नहीं। तू जितनी मर्जी गोलियां दाग, मैंने बुलेट प्रूफ पोशाक पहनी हुई है। आए, टोडा की गन गोलियों के बजाय चूहे उगल रही है। अबे कंप्यूटर, कहाँ मर गया? ये गन तूने ही बनाई है। धाए धाए। मैंने तो ये गन गटर के पाइप से बनाई है, उसमें कोई चूहा फंस गया रहा होगा। टोडा, तो छोटी वाली गन चला। टोडा ने निकाली छोटी गन यानी पिस्टल। इसे चलाने से पहले मैं फोड़ूंगा मक्खी बम। अरे, मक्खियां मेरी नाक में चली गई, मुझे छींक आ रही है। तुझे छींक दिलाने के लिए ही मैंने मक्खी बम फोड़ा है, ताकि तेरा मुंह खुल जाए और मेरी गोली सीधे तेरे खुले मुंह में चली जाए। लेकिन वो गोली अंदर जाते ही बुलेट प्रूफ मसल मैन बन गया। मेरे शरीर में अचानक बड़ी ताकत आ गई लगती है। हिया! टोडा, शायद तूने इसे विटामिन की गोली मार दी है। मिसाइल चला,
मैंने तो बड़ी सारी गोलियां और मिसाइल तेरी पिस्तौल में भरे हैं। ये सब मुझे एक डॉक्टर की दुकान के बाहर पड़े मिल गए थे। मैं दूसरा फायर करता हूँ। देखा मिसाइल छूटा कि नहीं? पर इस मिसाइल का तो इस पर कोई असर नहीं हुआ कंप्यूटर। होगा, जरूर होगा। तू अपना ध्यान लड़ाई पर रख। तेरी गनें बेकार है। गन तुझे मैं देता हूँ। चला जितनी गोलियां चलानी है। मेरी मेरी बुलेट प्रूफ पोशाक पर गोलियों का असर नहीं होता, इसलिए तो मैंने तुझे अपनी गन दे दी थी। वैसे भी मैं तुझसे लड़ नहीं रहा था। मेरी गन बेकार में ही मेरी पीठ पर लटकी हुई थी। जिगर भर भर भर। तभी आ मेरे शरीर पर भयंकर जलन हो रही है। ओह ये क्या? शायद मेरे शरीर पर चेचक चेचक के चकते उभर आए हैं। शायद इंजेक्शन का असर हो गया है। बू शरीर की जलन के कारण बुलेट प्रूफ ने अपनी पोशाक उतार फेंकी। इसका साथी कह रहा था कि इसने सारी गोलियां और इंजेक्शन डॉक्टर की दुकान के बाहर से उठाई थी। वो जरूर एक्सपायर डेट की दवाएं होंगी जिन्हें डॉक्टर ने फेंक दिया होगा। मेरे शरीर पर चेचक जैसे चकते ऐसी ही दवा का रिएक्शन है। अब मैं फोड़ूंगा मॉस्किटो बम। इसमें मच्छर निकल निकल कर तुझे काटेंगे, जिससे तुझे मलेरिया हो जाएगा। और मलेरिया में बहुत तेज बुखार के साथ ठंड लगती है। मैं तुझे और भी ठंडे गटर में बांध कर रखूंगा और रजाई भी नहीं उड़ाऊंगा। तब तू जरूर थर थर कांपेगा। सारे मच्छर उड़ गए। वो मेरा थोड़ा सा खून जरूर पी गए हैं, पर मुझे बुखार नहीं हुआ और न ही ठंड लग रही है। मलेरिया एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। इसका मतलब मॉस्किटो बम में कंप्यूटर ने एक भी मच्छर मलेरिया वाला नहीं डाला। पर मेरे पास तुझे डराने का एक आइडिया और है। तू अगर मुझे डराने के लड़ रहा है तो फिर बेकार में अपना समय खराब कर रहा है। अगर तू मेरे सुप्रीम बॉस श्री घनचक्कर को डरा दे तो मैं अपने आप ही डर जाऊंगा, क्योंकि जब तक वो नहीं डरेगा हमारे दल का कोई भी आदमी नहीं डर सकता। तो फिर तू मुझे अपनी सुप्रीम बॉस का पता बता। पता तो मैं मरते दम तक नहीं बताऊंगा। मैं गद्दार साथी नहीं हूं। तेरे जैसे लफाड़ियों को गद्दार बनाना मुझे आता है। मेरे पीठ पर पेंट क्यों कर रहे हो? मैंने क्या पेंट किया है ये तो तुझे पता नहीं चलेगा, पर उन कुत्तों को पता चल चुका है जो अपना खाना खत्म कर चुके हैं। भों 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 उफ उफ। ये लार टपकाते हुए मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? अब तू भागकर सीधे अपने बॉस के पास जा, क्योंकि मैंने तेरी पीठ पर हड्डी पेंट कर दी है और कुत्ते उसे ही खाने आ रहे हैं। नहीं, इस नकली हड्डी के साथ साथ वो मुझे भी चबा जाएंगे। उफ भों घुर्र। नाग टोड राज शूटर, सुपर कमांडो टोड कटर, टोडा मास्टर, तुम तीनों के पास इनके बॉस को डराने का ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो भागकर सीधा अपने अड्डे पर ही जाएगा। कहीं वो आंखों से ओझल ना हो जाए। वो आंखों से ओझल भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने उसकी मूंछों पर अपनी जासूस मक्खी बिठा दी है, जो वापस लौटकर मुझे उसका पता बता देगी। लो, वो आ गई मक्खी। ले आई पता? अच्छा इधर। वो देखो, कुत्ते तो इसे खा गए। इसका मतलब वो इसी बिल्डिंग में जा रहा था। जीप से अपना मुंह साफ करते हुए कुत्ते भी यहीं से वापस जा रहे हैं, पर हम अंदर नहीं जा सकते। गेट पर 4 तोपधारी बैठे हुए हैं। नाग टोडराज, सुपर कमांडो टोड और टोडा को अंदर आते देखते ही गोली मारकर उड़ा देना। वो तुम्हें पहचानते हैं, पर मुझे नहीं पहचानते। मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि बॉस अंदर है भी या नहीं। ठीक है, अंदर जाने का एक धांसू आइडिया मेरे दिमाग में है। जल्दी बता, कंप्यूटर को अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई? नाग टोडराज, सुपर कमांडो टोड और टोडा अंदर नहीं जा सकते, पर मैं तो जा सकता हूँ। मेरा नाम कंप्यूटर है। हाँ, तुम जा सकते हो। और अगर हमने भेष बदल रखा है तो हम भी अंदर जा सकते हैं या नहीं? हाँ, भेष बदला है तो जा सकते हो। देखा, मेरे दिमाग से हम अंदर आ गए। वाह, तो है भी तो सुपर कमांडो टोड। अंदर कंप्यूटर घिर गया था। मेरी गन में खुजली वाला पाउडर भरा है। खबरदार हिलना मत, वरना बाकी की जिंदगी खुजाते खुजाते गुजरेगी। एक तो आ गया, इसके बाकी जोड़ीदार कहाँ हैं? उन्हें भी तो बुला ले चरखे। हमें पता है कि तुम तीनों भी यही हो। जल्दी से सामने आओ, वरना तुम्हारा साथी पर खुजली वाला पाउडर छोड़ देंगे।
सामने आ तो गए, पर तुमने भेष बदला हुआ है। मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे कि नाग टोड राज सुपर कमांडो टोड और टोडा। अगर तुम मेरे 3 गिनने तक सामने ना आए तो मैं तुम्हारे साथ अगर तुम मेरे 3 गिनने तक सामने ना आए तो मैं तुम्हारे साथी पर खुजली वाला पाउडर दाग दूंगा। एक नहीं, ठहरो, हम मुंह धो लेते हैं। तुमने हमारे बॉस का बहुत नुकसान किया है। मैं तुम चारों को जरा रुको, जो कुछ बोलना है इस माइक पर बोलो ताकि तुम्हारी आवाज़ साफ साफ आ सके। ओह ओह, ठीक है, लाओ माइक। लेकिन माइक हाथ में आते ही मैंने माइक में बैटरी के जरिए विद्युत प्रवाहित कर दी थी। आई! अब मैं बोलता हूँ सुपर टोट्स एक्शन। हमारे पास यह आखिरी मौका है। अगर ये हमसे भी नहीं डरा तो हम वापस गटर में चले जाएंगे। धाड़! एक्शन तो अब मैं शुरू करूंगा तुम्हारी मौत का, क्योंकि अपने जवाजों की असफलता के बाद अब मैं खुद बन गया हूं वन मैन आर्मी। नाग टोडराज ने छोड़ी नाग रस्सी, लेकिन अरे, नाग रस्सी टूट गई। ओह, शायद बीच में कोई जुराब पुरानी लग गई होगी जो झटके और तेरे वजन से चीर गई है। मारो नाग टोडराज को। अंदर आने से पहले मक्खी मच्छर भी खाकर नहीं आया, इसलिए 20 फुकार भी नहीं निकल रही। धाड़! टोडा ने अपनी गन का मुंह खोल दिया। आए टोडा, तेरी गन से एक भी गोली नहीं निकली। सारी गोलियां मैंने बुलेट प्रूफ पर ही दाग दी होगी। गोलियां तो मैं चलाऊंगा और मरोगे तुम चारों, लेकिन सबसे पहले मरेगा दिमाग वाला, यानी सुपर कमांडर टोड। तर 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 तर। बॉस, ये क्या कर रहे हो? ये भागता जा रहा है और तुम इस पर गोलियां चलाते जा रहे हो। गोलियां इसे तो लगी नहीं और पीछे खड़े हमारे आदमी मारे गए। मैं तो गोलियों से बचने के लिए भाग रहा था। सुपर कमांडर टोड, तेरे में इतना दिमाग कहां से आ गया? कंप्यूटर, मेरी कलाई में और सांप क्यों नहीं निकल रहे हैं? मैंने जितने सांप तेरे अंदर रखे थे उतने सब निकल गए होंगे, फिर और जुराबे कहां से लाता? अब तो इनसे निपटने का एक ही रास्ता है। जैसे डोगा समस्याओं को जड़ से उखाड़ता है, वैसे मुझे भी किसी पेड़ की जड़ ढूंढकर उखाड़नी होगी। इसलिए तो मैंने अड्डा ऐसी जगह पर बनाया है जहां पेड़ है ही नहीं। और अब मैं पहले तेरा कवच काटूंगा, फिर तुझे गोली मारूंगा। कंप्यूटर को तो बचने का अब एक ही रास्ता नजर आया और उसने वही चुना, टोट्स एक्शन। टोट्स एक्शन सुनने के बाद टोट्स अपने असली रूप में आ गए। धार हिया! बाहर आकर बिजली की तरह चलने लगी कटर की तलवार। अरे, मेरी बंदूक की नाल को धीए की तरह काट कट 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 काट काट दिया इसने। ऐसे तो ये मेरे कलाई भी काट डालेगा। मास्टर उछला पोल वाट पर। हिया! धार! एक एक कर बेहोश होकर गिरते चले गए श्री घनचक्कर के आदमी। श्री घनचक्कर ने पीठ झुकाकर दागा रोके। बूम! जल्दी मास्टर और कटर ने जकड़ दिया बॉस को। इसके मुंह पर तब तक बाण बरसाता रहा शूटर, जब तक कि हमसे डर ना जाए। ये चूहा टोडा की गन से निकलकर भागने की चेष्टा कर रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया। इसे बॉस की कमीज में डाल देता हूं। नहीं, ची 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 ची। तो फिर ठीक है, मैं चूहा तेरी कमीज में नहीं डालूंगा। पहले तू हमसे डर तो रहा हूं। सिर्फ डरने से काम नहीं चलेगा। डर से कांप तो रहा हूं। देखो, डर से मेरे दांत बज रहे हैं। बू! अबे थर थर कांप, पसीने छुड़ा। मेरे तो सचमुच पसीने छूट गए। डर से हार्ट अटैक भी पड़ता है। तुझे तो हार्ट अटैक पड़ा ही नहीं। डर प्लस कंपपी हार्ट अटैक। ओके, पड़ गया, हार्ट अटैक पड़ गया। यह हमें बेवकूफ़ समझता है। हार्ट अटैक पड़ने वाला तो बेहोश हो जाता है। ये बेहोश तो हुआ ही नहीं, हो तो रहा हूँ। लो, ये तो बेहोश हो गया। और यारो, एक बात का तो किसी को पता ही नहीं है। कौन सी बात कंप्यूटर? ये हमसे डरकर बेहोश हुआ है, यानी फाइटर टोट्स से। अरे हाँ, और हम बेकार ही सुपर टोट्स बनते फिर रहे थे। इसका मतलब अपराधी हमसे भी डरते हैं। तभी पुलिस के सायरन गूंज उठे थे और टोट्स पतली गली से बाहर निकल गए। आखिर पता चल गया कि अपराधी हमसे भी डरते हैं। पकड़ लो इन बदमाशों को, लेकिन ठहरो, पहले इन्हें होश में लाओ।
फिर, वाह इंस्पेक्टर छलांग सिंह, आखिर तुमने श्री घनचक्कर को उसके गैंग से पकड़कर पुलिस का नाम रोशन ही कर दिया, पर राजापुर का नाम रोशन किया फाइटर टोट्स ने। टोट्स आराम से बाहर निकल गए। अंदर इतनी लड़ाई हुई पर तुमने तोप दागने अंदर क्यों नहीं आए? हमारी ड्यूटी गेट पर ही है, और वैसे भी ये तो भरी हुई नहीं है, ये तो सिर्फ डराने के लिए रख रखी है। तो फिर ठीक है, अच्छा तो हम चलते हैं। ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।